अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो ये कि आज वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था प्रोग्राम, लेकिन ये है कि कुछ मैंने अभी इस पे कमेंट रीड करे और तो मैंने सोचा कि ऐसे ही आप लोगों से बातचीत की जाए और जिन सवाल के जो जवाब हैं या इस टाइम जो मेरे दिमाग में आइडिया के अंदर हैं वो मैं दे सकूं, तो मैंने कहा मैं उसका जवाब आपको दूं ज़रूर। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बात की जा रही है कमेंट पे बात की गई है 74 सेक्टर की। ये जो 74 है जिस पे मैं निशान लगा दे रहा हूँ, आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, 74 सेक्टर की बात की जाती है। तो भाई 74 सेक्टर के अंदर जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है रेट की। पहले तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ 74 का मैप क्या है। ये 2 आ गया, दैन 3 और ये 4, ये आ गया 74 का। जो ये 150 फुट रोड देख रहे हैं ना, इसमें 1 और 2 है, ये शारा तेसर कहलाता है। इस पे 1 में 80 गज़ हैं सारे, तो 9.5 लाख रुपए का रेट रखे हैं आप आइडिया, और 2 का भी आप यही रखे हैं 9.5 लाख रुपए का। और अगर इसमें मिसाल है कि 40 पेड अलॉटमेंट है तो 30,000 रुपये आप काट लें, और फुल पेड है तो 9.5 लाख रुपए का आप आइडिया रखें। ठीक है, 120 गज़ में आप आ जाएंगे तो 120 गज़ जो शुरू होता है, वैसे इसमें तो बहुत मुश्किल ही है, 2 में बहुत नायाब है, लेकिन अगर मिलता है तो कोई 14 लाख भी मांगता है, कोई 13.5 भी मांगता है। वैसे मेरे हिसाब से है तकरीबन 12-13 के बिटवीन का। ठीक है, अच्छा पीछे आ जाएं 74 के हम 3 और 4 में, तो इसमें 120 गज़ का रेट सेम है ऑलमोस्ट, तकरीबन 11.5 से लेकर 12.5 के बिटवीन का रेट है फुल पेड, यानी कि 1,80,000 रुपये भरे हुए पे आप सौदा करें। और अगर 60,000 नहीं भरे हुए हैं तो वो आप काट लें, और अलॉटमेंट होना चाहिए, ओपन स्टेटमेंट हो, होम पिक्चर वीडियो स्टेटमेंट होना चाहिए, एमडीए का पिक्चर भी चलेगा। ठीक है, तो ये बात कर रहा था मैं 74 सेक्टर की, और मैंने बता दिया है कि शारा तेसर पे क्या है, और 1 और 2 शारा तेसर पे, 3 और 4 उसकी बैक पे है, देशा मुरीद, और 73 की फेसिंग पे। ठीक है, इसके बाद ये पूछा गया मुझसे 81 का, तो मैं ये बताता चलूँ 81 का जो 3 और 4 है, ये तो मैं खैर हमेशा से हर वीडियो में सारी इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों से कर रहा हूँ कि 3 और 4 जो है इसका शारा तेसर पर है। तो इस टाइम अगर बात की जाए तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक जो फाइलें कोड हो रही हैं रमज़ानों में 3 से 4 दिन रोज़ों में 10-10 लाख रुपए तो मांगना लोगों ने शुरू कर दिए, यानी कि 9.5 लाख रुपए की फुल पेड मैंने ख़ुद बेची आखिरी, तो 10-10 लाख रुपए लोगों ने मांगना शुरू कर दिए। ठीक है, और अगर इसी के 3 में आ जाएँ 81 के हम शारा तेसर पे, तो मैंने आपको बताया था लास्ट कॉर्नर 15 लाख रुपए में घूम रहा था। जनरल का रेट लगा लें आप, अगर 15 का कॉर्नर है 14.5 लाख रुपए का रेट होना चाहिए जनरल 120 गज़ का। पीछे की तरफ आ जाएंगे 1 और 2 में, तो यहाँ पे जो रेट होना चाहिए यहाँ होना चाहिए तकरीबन 12 लाख रुपए, सेफ साइड 12 लाख रुपए। पार्टी खरीदे तो 13 लाख रुपए में परचेजिंग कर सकती, कोई मैटर नहीं करता। ये बात फुल पेड की हो रही है, और हमेशा की तरह जो बताता हूँ कि अगर 120 गज़ में एक 20 है तो बाकी रिमेनिंग आप काट लें, फुल पेड है तो आप फुल पेड पर सौदा करें। ठीक है, तो ये बात हो गई है आपका अल्लाह भला करे 74 सेक्टर की। ठीक है, अच्छा 80 के अभी किसी ने मुझसे पूछा, तो मैं 80 का रेट क्लियर करता चलूँ आपको। 80 का 1 और 2 शारा तेसर पे है। 1 में जो रेट है वो तकरीबन शुरू होता है 22-23 लाख रुपए, 2 में जो शुरू होता है 21-21 लाख रुपए। ये दोनों मैं फुल पेड का रेट दे रहा हूँ। और अगर इसके पीछे आ जाओ 3 के अंदर तो 120 गज़ मिल जाती है 14.5-15 लाख रुपए में। वैसे अगर हमारी सेफ साइड उठाने वाली बात करें 13-13.5 लाख रुपए का रेट है हमारे हिसाब से। अच्छा, जो इसका सब सेक्टर 4 है सी का, ये इसलिए थोड़ा सा हॉट है कि उसका एक जो 150 फीट रोड है वो फेस करता है 79 को, इसलिए भी थोड़ा हॉट है सी का 1 और 4।
तो इधर जो है मुख्तलिफ़ रेट हैं, 14 भी मांगता है, कोई 15 भी मांगता है, कॉर्नर के 16.5-17 लाख की भी बात होती है। तो यहाँ का बिल्कुल मुख्तलिफ़ रेट है और बहुत अच्छा रेट है। इस कंपैरिज़न में 80 के एक का, 120 गज़ का और 2 का रेट जो मैंने आपको बताया वो आप खुद जज कर सकते हैं कि क्या बेटर है, ठीक है। तो अभी जो हिम्मत थी और उस हवाले से मैंने आप लोगों से बात करी, और जो प्राइसिंग थी वो मैंने, जो सवालात मैंने पढ़े उसके अंदर जो लोगों ने पूछे वो मैंने आपको उसका जवाब दिया है, ठीक है। 79 तो डेफ़िनेटली एक जिस जगह पे जब सवाल किया गया कि 79 तो बताता हूँ, देखो 79 का कंपैरिज़न किसी सेक्टर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि 79, 80 ऐसे सेक्टर हैं जो दोनों साथ लगे हुए हैं, इनके बीच में कोई कॉरिडोर नहीं है। मगर 80 के बाद जो 81 है उस पर कॉरिडोर आ जाता है, यानी कि 81 के बाद रोड आता है, फिर कॉरिडोर, कमर्शियल प्लॉट है, फिर रोड है, और देन उसके बाद 81। तो इसलिए 79 और 80 की लोकेशन का मुकाबला कोई भी सेक्टर नहीं कर सकता। ये बात याद रखेगा। फ़ेज़ 1 के सबसे हॉट सेक्टर हैं 79 और 80। जैसे इसका 88 भी एक अच्छा सेक्टर है, मगर 79-80 के कंपैरिज़न पे 88 भी नहीं आ सकता। भले उसके सामने लखानी के अपार्टमेंट आ जाएं या कोई भी बेंगलो आ जाए, जो बात 79-80 की आएगी वो बात किसी की भी नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद 81 आता है बस। फिर जाने वाले रोड पे 74-76 आता है। तो ये था मामला। दूसरा ये है कि पीर अहमद ज़मान की रही बात, किसी ने पूछा ब्लॉक 2 का, तो भाई देखो बताते चलूँ कि लास्ट टाइम जो है 82 लाख रुपए तक बिका था। अभी करंट जो रेट है वो मार्केट देखनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे कि आज मैं इस टॉपिक में आपको जो है ये चीज़ मैं ऐड करता जा रहा हूँ, मतलब इस टॉपिक में मैं ये एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा ये है कि चेंज भी हो जाएगा और एक बात हो भी जाएगी चेंज में। तो भाई ये देखें, ये है 33 की लिस्ट ऑफ मैप। जैसे इस पे बात की जाए कराची बार 27 की, तो मैं बताता चलूँ कराची बार 27 ऑथेंटिक और बहुत अच्छी सोसाइटी है, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत मज़बूत है, मगर मार्केट में इतना सट्टा चल चुका है, 3 नहीं 4 या 5 दफ़ा इस पर चल चुका है। तो अब इन हालात में कोई भी बेचने जा रहा है तो उसको 55-60 लाख से ऊपर की आवाज़ नहीं आएगी, वो भी अगर किसी के पास बायर हुआ तो। 15 तक इसका रेट गया था कराची बार 27 का। तो इस टाइम आपको मैं एक अपडेट देता चलूँ, 27 से इस टाइम समझ लें कि स्लो है, माइनस पर है, ठीक है। और सोसाइटियों पे अगर बात की जाए तो TNT एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से थोड़ी स्लो हुई भी है। कुरैशी का 120 गज़ का रेट स्टिल है, मीन्स ऊपर नहीं गया ना नीचे गया है, वहीं स्टिल है। और सच्चल सरमत भरपूर माइनस पे है, 40 लाख रुपए से ऊपर, 42 लाख रुपए से ऊपर आवाज़ें नहीं आएंगी, वो भी अगर किसी का बायर हो। इन्वेस्टर तो इतनी ही आवाज़ें मांग रहे हैं, हत्ता कि लोगों की बाइंग बहुत महंगी है, 55, 56, 58 शुरू की फ़ाइलों की 60-60 लाख रुपए तक की बाइंग है। तो कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो नॉन डेवलप्ड एरियाज़ में आती हैं, अच्छी मुस्तरद सोसाइटियाँ हैं जो माइनस पे भी हैं। तो अगर किसी के पास प्लॉट हो तो भाई वो ना बेचे, थोड़ा सा होल्ड करे, सब्र करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बाकी जहाँ डेवलपमेंट है, आबादी शुरू हो गई है, वहाँ का रेट अच्छा है, स्टेबल है, माइनस नहीं हुआ, स्टेबल है, स्लो है, लेकिन ये बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, करेक्शन नहीं है रेटों पर, ठीक है। तो ये एक आज एक्स्ट्रा अपडेट के अंदर मैंने जो है बताना चाह रहा था, क्योंकि अभी 2-3 सौदे ऐसे चल रहे हैं या एक सौदा में से बाहर पे अभी हमारी बात चल रही है। तो जिस माइनस के रेटों पे बात हो रही है उस हवाले से बात हो रही थी कि मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर इस टाइम क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ें हैं जो मेरी नज़र में इस टाइम आ रही हैं जो माइनस पर है।
तो मैंने कहा मैं आप लोगों को डिस्कस करूं और वीडियो में ये बता दूं कि भाई ये चीज़ें इस टाइम माइनस पर हैं। गंधारा माइनस पर है थोड़ा सा। गुलशन महमूदुल्लाह का तो बेड़े गर्क हो गया, ठीक है, उसको तो आप हटा ही दें। आमना माइनस पे है आपका, जो लोग करते हैं आमना बहरहाल डेफिनेटली, लेकिन माइनस पे लोगों की बाइंग ऊपर की है, माइनस पे डेवलपमेंट कोई नहीं हुई आमना में भी। बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जो माइनस पर हैं। तो मैंने कहा कि आज अपने इस टॉपिक में एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेके हम इस पर जो सवालात हैं उनके जवाबात भी दे दें और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। और रोज़े हैं, दुआओं में याद रखेगा और इसी तरह चलते रहेंगे आगे इंशाअल्लाह। वक्त के साथ हो सकता है कि मैं फ़िज़िकली भी आपको एंटरटेन करूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़िज़िकली भी मैं आपको दिखाऊं जो मार्केट में लोगों को पता ही नहीं होती और बहुत कम लोगों को पता होती है। तो मैं आपको उससे आगाही करूंगा हर चीज़ के बारे में, चाहे वो 63 हो 33 हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी नॉलेज में होती है, जो मुझे पता है कि आम आदमी या आम पार्टी को नॉलेज नहीं होती, हम आपसे वो शेयर करेंगे और वक्तन शेयरिंग पे रहेंगे। जो हमारे पास नॉलेज है, जो मार्केट की अपडेट आएगी, इसी तरह हम आपसे शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि असल बात ये, जो लोग घर में बैठे होते हैं उनको मार्केट का क्राइटेरिया पता ही नहीं चल रहा होता मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं मार्केट के अंदर हूँ, काम कर रहा हूँ, तो रोज़ के हिसाब से मैंने सोचा मैं अपने लोगों से शेयरिंग करूँ, अपडेट करूँ उसके ऊपर और काम करें, काम पर बात करें ताकि लोगों को भी आसानी हो काम करने में। चाहे 33 हो, चाहे स्कीम 45 हो, स्कीम 45 में और भी सोसाइटियाँ हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। जैसे सासी की बात कर रहे हैं, सासी में इस टाइम रेट है 20-21 लाख रुपए तक कम से कम शुरू हो रहा है और 28 से 29 लाख रुपए तक का सासी का रेट है, ठीक है। अच्छा, सासी में एक स्कूल एमिनिटी भी है, किसी को अगर चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो वो डिमांड कर रहे हैं 2,60,00,000 रुपए की लीज़ है, 578 स्क्वायर यार्ड। अगर किसी को स्कूल एमिनिटी सासी की चाहिए हो तो वो भी रब्ता कर सकता है। इसके अलावा स्कूल एमिनिटी के लिए रब्ता करें और एल्पाइन इंडस्ट्रियल किसी को चाहिए हो तो उसके लिए रब्ता करें। एक 4,220 गज़ का एक और सेल्ड आउट हो चुका है, सही है। प्री लॉन्चिंग प्राइस से कम के अंदर इस टाइम मिल रहा है। बिल्डर प्री लॉन्च करेगा, डेफिनेटली सबको पता है रेट कहाँ जाना है प्री लॉन्चिंग पे। तो इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी रब्ता करें, दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर रब्ता करें। और मैंने जो जवाब दिए हैं अगर आपको समझ आए हो, पसंद आए हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, समझ आ रही हो तो उसको लाइक करें, अप्रिशिएट करें, शेयर करें, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा ताकि इसी तरह मैं आपको अपडेट देता रहूँ आगे मार्केट की और आपके साथ चलता रहूँ शाना बशाना, आपको भी आसानी रहे, मेरे लिए भी आसानी रहे। और रमज़ान चल रहे हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।